अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स इस चैनल पर पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड से, और उसी हवाले से हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का, जो कि मैट्रिसेस के हवाले से है। मैट्रिसेस के हवाले से हम तकरीबन सारी चीज़ें रीड आउट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं उन चीज़ों को कंसेप्चुअली। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस से कैसे सॉल्व करते हैं। इससे जो प्रीवियस मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और आप लोगों के सामने पेश की थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके अंदर भी मैंने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और उसके अलावा फंक्शन के हवाले से और स्पेस से जो नॉलेज हमारे पास अर्थ पर आता है वो किस तरह से कंप्यूटर कलेक्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको मैट्रिसेस के हवाले से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की थी। तो आज हम इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आज हमने पढ़ना है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। 9th क्लास के अंदर जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ख़ासूसन मैट्रिसेस के अंदर, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो होती है ax प्लस by इज़ इक्वल टू c। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम पावर है, या इस y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है। ऑब्वियसली जहाँ पर कोई डिजिट ना लिखा हुआ हो वहाँ पर हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है x की, और ये y रेज़ टू पावर ये भी 1 है। जब इन दोनों की पावर्स 1 होगी तो हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसका सिस्टम क्या होता है। हमारे पास 9th क्लास के अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे और 2 इक्वेशंस होंगी। अब दूसरी इक्वेशन भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे हम m कर लेते हैं, कांस्टेंट है, हम किसी भी नंबर से शो कर सकते हैं। ax प्लस by इज़ इक्वल टू m। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखते हैं cx प्लस dy इज़ इक्वल टू n। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इकट्ठे कंसिडर करेंगे तो वो कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमें एक सिस्टम दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का। 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। इसको हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के हवाले से। जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर, वो मैंने पिछली वीडियो में भी उसका जिक्र किया था कि हम 3 मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक था सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा था एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, और फिर एक और है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक और मेथड भी है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। वो बहरहाल 8th क्लास का टॉपिक है, उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इस इक्वेशन के सिस्टम को हम मैट्रिसेस से कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस से सॉल्व करने के लिए इसके 2 प्रोसेस हैं। ओके, 2 मेथड्स हैं मैट्रिसेस के थ्रू इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1, पहला मेथड है इन्वर्जन मेथड। इसी तरह से जो दूसरा मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। ये 2 मेथड्स हैं जिनसे हम इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम सिर्फ एक मेथड डिस्कस करेंगे, इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड से हम किसी भी सिस्टम को, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हमने ये डिस्कस करना है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है, पहले हम वही मेथड अप्लाई करते हैं इन 2 इक्वेशंस पर, कि अगर हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हों और हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये 2 इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये मैं फर्स्ट मेथड जो है इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इन्वर्जन मेथड। इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, या इन्वर्स मेथड भी कहते हैं।
ठीक है, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम इन्वर्स को इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख लें, ax प्लस by इज इक्वल टू m, दिस इज इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज cx प्लस dy इज इक्वल टू n, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। यहाँ पर कोफिशिएंट्स कौन से हैं? कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक दिया हुआ है 3x², इसके अंदर दिस 3 विल बी अ कोफिशिएंट एंड 2 इज़ दी एक्सपोनेंट एंड x इज़ दी बेस। x बेस है, 2 एक्सपोनेंट है या पावर है, और 3 जो है ये कोफिशिएंट है। मतलब जो भी वेरिएबल के साथ लेफ़्ट साइड पर नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं कि ये कोफिशिएंट है। और यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसमें a b c d और m n ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो 4 कॉन्स्टेंट्स हैं a b c d, इनको एज ए कोफिशिएंट्स हम कंसीडर करते हैं, और ये m n जो हैं ये पक्के पक्के क्लियर ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या हैं? a b c d। यहाँ पर a लिखें, इधर b लिखें, इधर c और इधर d। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। अब कॉलम की फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं? अब देखें, अगर हम ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इस कॉलम को उठा के हम इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई। तो ये चीज़ आ गई, ax प्लस by। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, ये जो दूसरी इक्वेशन है उस ऐसे सॉल्व होंगी अगर इसको उठा के हम इधर रखें, यानी cx प्लस dy। तो ये दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये m और n, इनको भी कॉलम की फॉर्म में लिखना है। अब अगर ऑन दी होल इसको दोबारा हमने कन्वर्ट करना हो इक्वेशंस की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ये आएगा ax प्लस by, इधर से cx प्लस dy इक्वल टू m और ये n। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, यानी ax प्लस by इक्वल टू m आ जाएगा, और यहाँ से cx प्लस dy इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है ये इक्वेशन। अब किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस वो है। इसके बाद हम लेट कर लेंगे कि लेट, ये जो पहली मैट्रिक्स है जिसे हम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं a इज़ इक्वल टू a b c एंड d, कॉमा लगाएं। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है इसको कैपिटल X से शो कर दें, ये है x और ये है y। और इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स है इसको हम b से डिनोट कर देते हैं, b इज़ इक्वल टू m और n। ओके, अब आप देखें ये a हो गया, ये x हो गया इक्वल टू b, मतलब a इंटू एक्स इक्वल टू b। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, यानी ये जो x मैट्रिक्स है ये वाली मैट्रिक्स है, हमने इसे फाइंड करना है। इसमें x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है, मतलब ये वाला x फाइंड करना है। तो यहाँ पर a लिखा हुआ है, ये a दूसरी साइड पर जाएगा। अब ऐसे खामखा तो नहीं चला जाएगा, इसका मैट्रिक्स के अंदर एक प्रोसेस होता है कि वो विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। इसको भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इसको भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। a इनवर्स इनटू a क्या आएगा, आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x हो जाएगा, मतलब ये यूँ होगा a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इंटू एक्स, इधर ब्रैकेट लगा दें, इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। यहाँ से हमारे पास i आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा i इंटू एक्स इज़ इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। i इंटू एक्स हमारे पास x हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। मतलब ये हमारे पास एक तरह से फार्मूला आ गया है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो व्यूअर्स अब इसमें देखें कौन सी चीज़ हमारे पास अननोन है। x मौजूद है, इसके इक्वल है, गो कि हमने इसे फाइंड करना है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी तो हमारे पास मौजूद है ना, x व y, और b वो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, m n। ये जो a इनवर्स है इसका हमें नहीं पता, ये जो ऊपर प्रीवियस डाटा हमारे पास मौजूद है इसके अंदर a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास अभी तक नहीं है, हमने a इनवर्स फाइंड करना है। अब क्योंकि इस मेथड के अंदर a इनवर्स यूज़ होता है, इसीलिए इस मेथड का नाम मैंने आपको बताया, इनवर्स मेथड भी कहते हैं या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। इन्वर्जन ये भी इनवर्स के ही मीनिंग्स में आता है।
तो अब आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, पॉसिबल मीन्स अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये वाली ए, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ठीक है जी। अब ए इन्वर्स किसके इक्वल आता है वो पहले फाइंड करने से पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी, तो ये आ जाएगा ए बी सी एंड डी। आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए डी माइनस इधर से बी सी। अब इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी क्वेश्चन में ये वाली चीज़ ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, हम उस क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन को हम मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मैट्रिसेस के थ्रू उसको जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको ज़रूरी है कि ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो अब ए इन्वर्स फाइंड करें। ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन के अंदर। एक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई इक्वल टू ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू बी मैट्रिक्स। अब ए एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, पहले ये डिटर्मिनेंट लिख लें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ए डी माइनस बी सी इंटू ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट क्या है, ए एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है इसके प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, मतलब डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस बी माइनस सी। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बी, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स क्या थी, एम एन, तो लिख दें यहाँ पर एम और इधर एन। इसके बाद नेक्स्ट 1/AD माइनस बी सी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को उठा के इधर रखें और ऐसे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी एम माइनस बी एन। ठीक है जी। नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस सी एम और फिर प्लस ए एन। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एंट्री, हर एंट्री से। ये एक एंट्री है और ये भी एक एंट्री है। अब मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये आ जाएगा डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। इससे भी मल्टीप्लाई करें, मैं ए एन पहले लिख लेता हूँ, ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। इधर से क्या लिखा हुआ था, एक्स वाई, इसका मतलब ये होगा x इज इक्वल टू ये ऊपर वाला एलिमेंट, y इज इक्वल टू ये नीचे वाला एलिमेंट। तो अब इसे लिख लें, x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। इसी तरह से y इज इक्वल टू ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तो ये आपका आंसर आ गया, x और y इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब व्यूअर्स, आपको ये प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। ये कोई फार्मूला नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये जस्ट एक प्रोसेस मैंने बताया है कि इस प्रोसेस के तहत हम, मतलब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो अब आइए इसके क्वेश्चंस की तरफ। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका मैंने सेकंड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है। इसे हमने दो मेथड से सॉल्व करना है, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड। अभी क्योंकि हमने सिर्फ इन्वर्जन मेथड को डिस्कस किया है तो मैं इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से ही कर रहा हूँ। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट क्रैमर्स रूल एंड वी विल सॉल्व सेम क्वेश्चंस बाय क्रैमर्स रूल्स। फ़िलहाल इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हमने इन्वर्जन मेथड में क्या किया था कि जो भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस के अंदर। तो यहाँ पर लिख लें इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। अब इधर कोफिशिएंट्स क्या हैं, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, लिहाजा हम लिखेंगे 2
ये 1, और इधर से क्या आएगा 6 5 6 5। फिर जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है उसे हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। कॉलम की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसको उठा के इधर रख के अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की आ जाती है, और राइट हैंड साइड के लिए फिर एक कॉलम बनाएंगे 3 और 1। ये हो गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया इन्वर्जन मेथड उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू हो, जब तक कि डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू ना हो। अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो वो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व नहीं होता, हम लिख देंगे कि इट्स सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लें, लेट a इज़ इक्वल टू ये 2 1 6 5, नेक्स्ट x इज़ इक्वल टू x y, नेक्स्ट b इज़ इक्वल टू 3 1। अब क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 2 1 6 5। डिटर्मिनेंट के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार 10, माइनस फिर अपनी तरफ से लिखेंगे 6 1 जार 6, 10 माइनस 6 वी विल गेट 4, नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू a एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है, 4 आया था तो 1/4 हो गया, और a एडजॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, 5 2 और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे, -1 -6। ये हमारे पास a इनवर्स आ गया है। अब इक्वेशन लिखें, क्या फॉर्म है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू b। तो लिखें इधर ax इज इक्वल टू b, और x किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इनटू b। अब x हमारे पास क्या है, xy, और a इनवर्स किसके इक्वल है, 1/4 इनटू ये मैट्रिक्स है 5 -1 -6 2, और b किसके इक्वल है, b ये है 3 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 1/4 इनटू ये 3 और 1 को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15, 1 1 जार 1, -1 है, फिर 6 3 जार 18 नेगेटिव, और 2 1 जार 2 ये पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा 1/4 इनटू, इधर से आ जाएगा -14, इधर से आ जाएगा सॉरी ये +14, और इधर से आ जाएगा -16। इधर से xy है लेफ्ट हैंड साइड पर, लिखें इधर xy इक्वल टू, अब ये 1/4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन, तो आगे वैल्यू पुट करेंगे। अब ये xy, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 4 -16 डिवाइडेड बाय 4। तो लिखें इधर 14 डिवाइडेड बाय 4, फिर है -16 डिवाइडेड बाय 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, और ये 4 4 जार 16 हो जाएगा। तो टोटल क्या बनेगा, 7 डिवाइडेड बाय 2, और इधर से -4, और इधर हमारे पास क्या है, xy। अब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्डर भी सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी। तो ऑर्डर सेम है, नज़र आ रहा है 2/1 है, और ये भी 2/1 है, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होंगे, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, y इज़ इक्वल टू -4। अब इस तरह के क्वेश्चन जो साइमल्टेनियस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो उसके अंदर सोल्यूशन सेट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहिए। यानी सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा, फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखें -4। ये आपका आंसर आ गया। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने इन्वर्जन मेथड वो कैसे सॉल्व होता है और फिर उसका एक क्वेश्चन भी किया है। इसी तरह से कल इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद फिर क्रैमर्स रूल हम लोगों ने स्टार्ट करना है। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि 9th के बाद, उसके बाद हम 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ऐसे ही कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।